बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ दाल के कबाब की रेसिपी, और ये हम बनाएंगे बची हुई दाल। आप बिल्कुल हरगिज़ ज़ाया नहीं करें, उससे बनाएंगे मज़ेदार से कबाब, और इतने मज़ेदार ये बनते हैं जब आप इसको बना के खाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई ये तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और जो दाल हमारी है वो भी ज़ाया होने से बच जाएंगे और इतने मज़ेदार कबाब भी बन जाएंगे। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये हमारी रात की बची हुई दाल जो हमने बनाई थी, मूंग की दाल फ्राई की हुई, तो ये बच चुकी है। तो बस अब ये जो है रेडी है। तो चलें आप टाइम ज़ाया किए बगैर बनाना शुरू करते हैं हम अपने जो है मूंग की दाल के कबाब। तो सबसे पहले हमने चूल्हे पे कढ़ाई रख दी, उसमें शामिल कर देंगे ये सारी दाल जो हमने ली थी। अच्छा, दाल मैंने ये मूंग की फ्राई दाल बनाई थी। अगर आपके पास दाल पतली वाली है, पतली दाल है, तो आप उसको पहले हमने जो है अच्छे से जो है इसको ड्राई कर लेना है, फिर उसके बाद जो है ना बनाना शुरू करना है। पहले उसको अच्छा सा पका लेंगे ताकि उसका जो पानी है ना वो अच्छा सा ड्राई हो जाए और एक थिक सी इस तरह से हो जाएगी। फिर हम उसके बाद जो उसमें जो है दूसरा स्टेप जो मैं बताऊँगी फिर हम वो करेंगे, ठीक है। तो पहले आपको जो है दाल को अच्छी सी गाढ़ी कर लेना है, फिर उसके बाद हम ये करेंगे। तो ये दाल हमने डाल दिया। अब इसको हम चम्मच चलाते हुए थोड़ी देर हम इसको पका लेते हैं ताकि थोड़ा जो पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा। तो बस ये अब रेडी हो गई दाल। अब इसमें 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर दूंगी कॉर्नफ्लावर, ठीक है। एक एक चम्मच हम शामिल करते जाएंगे और इसको हम पकाते जाएंगे। इकट्ठा अभी हम नहीं डालेंगे, जितनी हमें ज़रूरत महसूस होगी हमने अभी उतने डालने, ठीक है। तो 1 टीस्पून डाल दी। अच्छी से हम इसको पका रहे हैं। बस इसको पकाते हुए 5 मिनट इसको पकाएंगे। फिर ये देखें 1 टीस्पून अब हम और शामिल कर देते हैं। तो अभी 2 खाने के चमचे तकरीबन इसमें कॉर्नफ्लावर हमने ऐड कर लिया। तो बस ये डालते जाएंगे और पकाते जाएंगे। जैसे हमें जो है जितना एक स्मूथ सी हमारी डो रेडी हो जाएगी, हमने इसको इतनी देर पकाना है, ठीक है। तो दूसरा खाने का चमचा भी हमने इसमें डाल दिया है। तो तकरीबन 2 खाने के चमचे अभी हम इसमें कॉर्नफ्लावर डाल चुके हैं और इसको चम्मच चलाते हुए इसको अच्छा सा पका रहे हैं। अब इसमें 1 चमचा जो है हम और डाल देते हैं कॉर्नफ्लावर का। तो बस ये भी चला गया। तो टोटल इसमें तकरीबन 3 खाने के चमचे इसमें कॉर्नफ्लावर गया है। बस इसको जो है चम्मच चलाते हुए अच्छा सा हम इसको पका लेते हैं। बस अब ये मिक्स हो गया। तकरीबन टोटल इसमें हमने 3 खाने के चमचे कॉर्नफ्लावर डाला, ठीक है। अब अच्छी सी एक जैसे कि शामी कबाब का जैसा मसाला होता है सेम उसी तरह का हो जाएगा कि आराम से हम जो है ना इसकी टिक्कियाँ बना सकते हैं। तो बस ये जो है ना मसाला अब हमारा ये रेडी हो चुका है। तो बस इसको जो है हमने अच्छा सा पका लिया और इसमें तकरीबन 3 खाने के चमचे हमने कॉर्नफ्लावर डाला है। तो बस अब हमने इसको पकाने के बाद अब हम इसको छोड़ देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर जो है ना हमने इसकी बना लेनी है टिक्कियाँ, ठीक है। तो अब हम इसको अच्छा सा जो है मिला के बस अब हम इसको रख देते हैं ठंडा करने के लिए। फिर ठंडा करके जो है फिर हम इसकी टिक्कियाँ बनाते हैं। तो ये देखिए ठंडा हो चुका है। तो बस ये अब रेडी है। अब इसमें शामिल कर देते हैं हमारा मसाला, जिसके बगैर कबाब जो है ना अधूरे हैं। तो उसमें हम शामिल कर देंगे पुदीना, हरी मिर्ची, हरा धनिया, प्याज, और ये 1 टीस्पून साबुत धनिया और ज़ीरा जिसको मैंने भून के मोटा मोटा दरदरा कूट लिया था, तो वो भी मैंने इसमें शामिल कर दूँगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें चली गई। अगर आपको ज़्यादा और चटपटे से कबाब चाहिए तो आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी और बढ़ा सकते हैं। तो मैंने अभी फ़िलहाल इसमें मिर्चें नहीं शामिल करी, सिर्फ़ और सिर्फ हरी मिर्ची शामिल करी, क्योंकि दाल में ऑलरेडी सारी चीज़ें में शामिल हुई हुई थी। तो नमक बस मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो नमक जो है मैंने 1/2 टीस्पून इसमें शामिल कर दिया। अब इन सारी चीज़ों को अच्छा सा मैंने हाथ से मिला लेना है। मिला के जो है ना हमने टिक्कियाँ बनाना है। और ये ऐसा है, आप इसको टिक्कियाँ बना के आप इसको फ्रीज़र भी कर सकते हैं, आराम से निकालें और फ्राई कर लें, या बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो, बर्गर वगैरह बना के दें, जब दे दें, या पराठे के साथ रोल के साथ बना के दे दें। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। और देखिए दाल जो है ना हमारी वो भी ज़ाया नहीं हुई, इससे भी उसके भी जो है ना मैं इतने मज़ेदार से कबाब बन जाएंगे। और दाल के मैंने आपको पराठे बनाने भी सिखाए जो मेरे चैनल पे मौजूद है, उसकी भी रेसिपी। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी देखिएगा, उसके भी बहुत ज़बरदस्त ये कि बची हुई दाल के जो है ना पराठे भी बहुत मज़े के दार बनते हैं। तो ये देखें बिल्कुल भी जो है ना हाथ में नहीं चिपक रहा, अच्छे से जो है ना हमने इसकी टिक्कियाँ बना लेना जैसे कि कबाब की टिक्कियाँ होती हैं, ठीक है। तो इस तरह हम जो है इसकी टिक्कियाँ बना लेते हैं आराम आराम से। अब मोटे छोटे जिस साइज़ में आपको जो जिस शेप में आप करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने इस तरह रेडी कर ली। इसी तरह मैं सारे रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारे जो है कबाब जो है तकरीबन माशाल्लाह सब रेडी हो चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, एक अदद हमने लेना है अंडा, जिसकी इसकी कोटिंग के लिए, क्योंकि अंडा जो हमने इसमें अंदर शामिल नहीं करा था, तो हम जब फ्राई करेंगे ना तो इसमें डिप कर करके करेंगे, ठीक है। तो ये एक अदद हमने अंडा लिया, जिसको अच्छा सा हमने फेंट लिया। फेंट के हमने क्या करना है, अंडे को अच्छा सा हमने इसमें डिप करते जाना है, अच्छी सी कोटिंग करनी है और फ्राई करना है। तो देखिए कितनी इजी से और कितने झटपट तैयार हुए हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी है।
तो ये देखें अच्छे से हमने अंडे को जो है इसमें जो है कबाब को अच्छे से अंडे में हमने डिप कर लिया है। और ऑयल भी मैंने जो है पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तो हमने इसको करना है शैलो फ्राई, डीप फ्राई नहीं करना है। जैसे कि कबाब हम करते हैं तो 1 बाय 1 अभी जितने पैन में हमारे आएंगे हमने उतनी जो है उतने कबाब के फ्राई कर लेते हैं। फिर जो बाकी के जो हैं वो उनको हम बाद में करेंगे। और जब हम इसको डालते जाएंगे तो हमने इसको बिल्कुल भी नहीं टच करना जब तक कि ये वन साइड से अच्छे से नहीं हो जाते। और खुशबू तो इतनी मज़ेदार आ रही है ना, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप शामी कबाब खा रहे हो। लगेगा ही नहीं कि आप ये दाल की जो है ना बची हुई दाल के कबाब खा रहे हैं। इतनी मज़ेदार से बनते हैं ये। तो अभी 1 बाय 1 में इसमें तकरीबन 4 आएंगे मेरे पैन में, तो अभी मैं 4 फ्राई कर लूँगी, बाकी जो है बाद में करूँगी। ज़्यादा ओवरलोड हमने नहीं करना, ठीक है। और ये देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे बन रहे हैं कबाब। इसको चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो ये देखें वन साइड जो है तकरीबन ये अच्छे से हो चुके हैं। तो अब हम इसको आराम से इसको पलटते हैं, दूसरी साइड से भी हम इसको कर लेते हैं। तो देखें माशाल्लाह से कितने अच्छा सा ये कलर आया है। दूसरी साइड से भी पलट के अच्छा सा इसको हम फ्राई कर लेते हैं। आराम से हमने फोक की मदद से आराम से हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। देखिए कितने मज़ेदार से हमारे ये कबाब रेडी हो गए। बस दूसरी साइड से भी हम इतना अच्छा कलर आने तक इसको फ्राई करते हैं। फिर उसके बाद हम जो आपको दिखाते हैं सारे डिश आउट करके। तो देखिए सारे बहुत जो है ये जो अभी 4 फ़िलहाल जो हमने फ्राई करे थे दोनों साइड से बहुत अच्छे से कलर आ चुका है। तो हम इसको निकाल लेते हैं। जो बाकी के हमारे रह गए हम उनको भी फ्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो बस इसको हम निकाल लेते हैं। निकाल के फिर हम सारे फ्राई करके हम आपको दिखाते हैं। सारे फ्राई कर लेते हैं पहले। तो ये हमारी जो है कबाब रेडी हो चुके हैं। बची हुई दाल बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करे, इतने मज़ेदार कबाब एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा। दाल हमेशा जब भी बनाते हैं तो लाजमी बचती है, तो उस दाल से आप कबाब बना लें या पराठे भी बना लें। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, पराठों की भी और कबाब की भी। तो ये देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार से कबाब रेडी हो गए हैं। तो ये बहुत ही लजीज होते हैं, ऊपर से क्रिस्पी से बनते हैं। और इसको आप जो है चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं या बर्गर बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो देखें कितने मज़ेदार बने हैं। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की बची हुई दाल के कबाब की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी है, मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।